अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू मीडियम के तलबा के लिए केमिस्ट्री का सबक हेलो अल्केन्स और हेलोरीन, इसमें से हम आज अल्कोहल की मदद से अल्काइल हलाइड बनाने की तैयारी सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अल्कोहल से हेलो अल्केन्स बनाने के लिए हमको दो तरह के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हैं, एक अल्कोहल, दूसरा चाहिए हमको हेलो एसिड। पहले हम इन दोनों की तामुलियत देखते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कि टाइप ऑफ अल्कोहल अगर अलग अलग हो तो उसमें रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के अगर हेलो एसिड हो तो वहाँ पर स्पीड किस तरह से ज़ाहिर होगी। तो यहाँ देखिए, पहला है टर्शरी अल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा है प्राइमरी और चौथा है मिथाइल अल्कोहल। अब इस मॉलिक्यूल को टर्शरी अल्कोहल क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है वहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, तो इस वजह से इस अल्कोहल को टर्शरी अल्कोहल कहा गया है। और यहाँ पर OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है वहाँ पर 2 ही कार्बन लगे हुए हैं, इस वजह से इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहा गया है। और यहाँ पर OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है वहाँ पर सिर्फ एक ही साइड में अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको प्राइमरी अल्कोहल कहा गया है। और यहाँ पर OH जिस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है वहाँ पर एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तीनों भी हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, इस वजह से इसे मिथाइल अल्कोहल कहा गया है। तो अब देखिए इन चारों एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर रिएक्टिविटी इस तरह से बताई जा रही है कि टर्शरी अल्कोहल में रिएक्शन फास्ट होती हैं एज़ कम्पेयर विद सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल अल्कोहल में। ऐसा क्यों? इस वजह से कि ये जो अल्काइल ग्रुप है R ग्रुप, ये रिएक्टिविटी में क्या कर रहा है, चेंज लेकर आ रहा है। क्यों? इस वजह से कि ये जो R ग्रुप है इन्हें कहा जाता है EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज़्यादा कार्बन पर मतलब बढ़ेंगे, वो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, जिस वजह से क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोक्सी ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक करने में आसानी होती है। तो जिस देखिए यहाँ पर टर्शरी में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कार्बन हाइड्रोक्सी ग्रुप बॉन्ड तोड़ने में यहाँ पर आसानी होगी, बनिस्बत यहाँ पर 2 ही कार्बन ग्रुप है, यहाँ पर एक कार्बन ग्रुप है और यहाँ पर एक भी कार्बन ग्रुप नहीं है। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो है हेलो एसिड। हेलो एसिड में यहाँ पर देखिए HI, HBr, HCl और HF की बात की गई है। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि HI की रिएक्टिविटी फास्ट है एज़ कम्पेयर विद HBr, HCl और HF। ऐसा क्यों? इस वजह से कि जब हम पीरियडिक टेबल में टॉप से बॉटम में मूव करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप से नीचे बॉटम मूव करते हैं तो इनका रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो रेडियस इंक्रीज होने पर, डिक्रीज होने पर रिएक्टिविटी में फ़र्क आता है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि HF फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और इसका रेडियस भी स्मॉल है। तो याद रखो, जिसका रेडियस स्मॉल होता है वहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो इन चारों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन का रेडियस स्मॉल है और ये क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। तो जिसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एंथैल्पी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो HF का बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी बनिस्बत HCl, HBr और HI की। तो याद रखिए, तामुलियत का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बॉन्ड बंदी जल्दी टूटेगी वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उतनी जल्दी रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर इन चारों के अंदर HI का बॉन्ड तोड़ने में हमें एनर्जी, एंथैल्पी बहुत कम लगने वाली है इन चारों की बनिस्बत, इन तीनों के बनिस्बत। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तामुलियत ज़्यादा है बनिस्बत HBr के, HCl के और HF के। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, CH3CH2OH प्लस HCl, इसका नाम है इथेनॉल। क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है और OH ग्रुप है और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हम इथेनॉल का तामुल करते हैं HCl के साथ, एनहाइड्रस ZnCl2 के मौजूदगी में, ZnCl2 एक लेविस एसिड है और ये हेल्प करता है, मदद करता है कार्बन और हाइड्रोक्सी ग्रुप के तोड़ने में और क्लोरीन को इस कार्बन से बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, CH3C, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पर,
प्लस HCl। ये हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। ZnCl2 हेल्प करेगा कार्बन और हाइड्रोक्सी ग्रुप के बॉन्ड के तोड़ने में, और यहाँ पर क्लोरीन को बॉन्ड बनाने में। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड यहाँ पर बने हुए हैं। तो क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा कार्बन हाइड्रोक्सी ग्रुप का, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्लोरीन क्या करेगा, अटैक करेगा किस कार्बन पर, इस कार्बन पर। और फिर ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, ये अटैक करेगा कहाँ पर, हाइड्रोजन पर। एसिड क्या करता है, H+ आयन यहाँ से रिलीज करता है, तो OH क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमको मॉलिक्यूल मिलेगा CH3C, ऊपर H नीचे H और यहाँ पर आ गया Cl प्लस OH के साथ H बाहर निकल गया, ये बन गया है वाटर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2Cl प्लस वाटर। तो इसको मान लीजिए हम जब इथेनॉल का तामुल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 जो एक लेविस एसिड है इनके साथ किया जाता है, तब उसकी मुताल्लिक़ा हमको जो प्रोडक्ट मिलता है उसे कहते हैं इथाइल क्लोराइड। और यहाँ पर पानी का इखराज होता है। ओके।